कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने द यंग यांग हीलर टेरू चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी मेरे पर एनर्जीज हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। और अगर प्रेजेंट में ऐसा नहीं है, कोई परेशानी या कोई पेन है, तो मैं आपकी स्टार सी दोस्त आपको 10 से 10 हीलिंग एनर्जी सेंड करती हूँ ताकि आप जल्दी से जल्दी हैप्पी एंड हेल्दी हो जाएं। दोस्तों, आज की हमारी पिक कार्ड रीडिंग की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाली किसी भी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी लाइक एंड फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नीचे एंड यूजर नेम जो है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। गाइस, आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो है हु हैज अ क्रश ऑन यू। सो कौन है वो इंसान या फिर सो मेनी इंसान जिनका क्रश है आपके ऊपर, और क्या वो सोचते हैं आपको लेकर, क्या सिचुएशन है एंड उनके पॉसिबल जोडिएक साइन क्या है, साथ ही वो कौन सी चीज है जो आपको उनके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड एंजल्स की एडवाइस आपके लिए क्या रिगार्डिंग दिस पर्सन और दिस सिचुएशन, दिस क्रश सिचुएशन, ये भी हम आज की रीडिंग में देखेंगे। सो बने रहिएगा एंड तक हमारे साथ। आपके लिए यहाँ पे मैंने 2 ऑप्शंस रखे हैं। सो जो भी ऑप्शन आपको अपनी तरफ सबसे ज्यादा ड्रॉन करता है वो आपको चूज कर लेना है। टाइम स्पैम जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप जाकर डायरेक्टली अपनी रीडिंग वॉच कर सकते हैं। एक और चीज दोस्तों, क्योंकि जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है इसका कुछ ही हिस्सा आपके साथ मैच करे, बाकी का ना करे। सो जो हिस्सा आपके साथ मैच करता है उसको रखिए, जो नहीं करता उसको जाने दीजिए। 100% एक्यूरेट रीडिंग के लिए आप मेरे साथ पर्सनल पेड रीडिंग बुक कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, या फिर स्क्रीन पे भी आप उसे देख सकते हैं। ओके, सो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो एनर्जी, सो चूज ऑप्शन नंबर 1। स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। यही चलिए देख लेते हैं कौन है वो शख्स जिसका आपके ऊपर क्रश है, एंड वो क्या है जो आपको इस शख्स के बारे में जानने की ज़रूरत है। कोई एक शख्स है जिसके आपके ऊपर क्रश है, या फिर मल्टीपल लोग हैं जिनका आपके ऊपर क्रश है। तो ये हम आज की रीडिंग में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ग्रुप नंबर 1, ये जो इंसान है जिनका आपके ऊपर क्रश है, ये बहुत पहले से आपको जानते हैं। आप या तो इनके साथ में काम कर चुके हैं, आप में से कुछ लोग, या फिर आप इनके साथ स्कूल या फिर कॉलेज टाइम पे आप इनके साथ थे। सो आप स्कूलिंग या कॉलेज इनके साथ कर चुके हैं, बट मुझे काम वाली ज़्यादा फीलिंग आ रही है। अगर आप लोगों ने काम किया हो साथ में कभी, जैसे स्कूल प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं या फिर कॉलेज में प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं, तो अगर आपके कॉलेज वगैरह में इस तरह के प्रोजेक्ट होते थे तो वहाँ पर आपने इनके साथ काम किया होगा। सो इनके पास जो मेमोरीज हैं आपकी, जिनको ये याद करते हैं, वो मोस्ट ऑफ द साथ में काम करने की है, कि किस तरीके से आप एक टीम अप की तरह काम करते थे, किस तरीके से आप एक दूसरे को हेल्प करते थे, किस तरीके से आप उनको समझते थे, वो आपको समझते थे। सो वो वाली फीलिंग्स हैं उनके ज़हन में आपको लेकर। सो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये जो शख्स हैं, इनका आपके साथ पास्ट कनेक्शन है। आप या तो आप लोगों ने, जैसा कि मैंने कहा कि आप में से कुछ लोगों ने या तो काम किया है इनके साथ, या फिर आप लोगों ने स्कूलिंग की है, और या फिर कॉलेज किया है इनके साथ। सो कॉलेज के प्रोजेक्ट, स्कूल के प्रोजेक्ट आप लोगों ने टुगेदर किए होंगे। सो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि शायद आप में से कुछ लोगों ने अभी कुछ अचीव किया है। आप लोगों में से कुछ लोगों ने शायद अपने करियर में, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो करंटली, एंड ये अपने करियर में शायद उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो ये आपको देखते हैं एज अ आइडियल। ये मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही हैं इस फाइल से। फर्स्ट। सेकंड वाइब जो मुझे आ रही है कि अगर आपने नहीं भी किया है, अगर आप करियर में बहुत अच्छा नहीं कर रहे हो, तो आई गेस आप लोगों ने ग्लो अप किया है, पर्सनालिटी आपकी टोटली डिफरेंट हो गई है। सो जब आप लोग साथ में थे, लाइक 2 3 4 साल पहले, तब से आप में और अभी के आप में बहुत बड़ा चेंज आया है, एंड ये जो चेंज है वो गुड वे में आया है। सो आप जो है पहले से काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गए हो, आप काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग हो गए हो पहले से। आपने अपनी फिजिकल ब्यूटी पे, आउटर ब्यूटी पे आपने बहुत ज़्यादा काम किया है, आप काफ़ी मेच्योर हो गए हो पहले से ज़्यादा, एंड ये चीज़ कहीं ना कहीं इनको लगती है कि वाह, उन्होंने मतलब कि कुछ बहुत अच्छा मिस कर दिया, कि कोई बहुत अच्छा, या तो उन्होंने चांस मिस कर दिया कि वो आपको शायद, अगर वो आपको अपने दिल की बात बता देते तभी, तो आप दोनों साथ में होते, या फिर उन्होंने शायद ऐसा सोचा नहीं था कि आप एकदम से इस तरीके से निकल आओगे। जैसे होता है ना, लाइक स्कूल कॉलेज में जो लड़कियां बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होती तो उनको ज़्यादा लड़के भाव नहीं देते, एंड देन जब वो स्कूल से निकलती हैं, कॉलेज में आती हैं, एंड उसके बाद जब वो वर्क लाइफ में आती हैं और जब वो सेक्सी टाइप की हो जाती हैं, हॉट हो जाती हैं, तो लड़के सोचते हैं यार मैंने तो सोचा ही नहीं था ये ऐसी निकलेगी, या फिर निकलेगा, वट एवर, लाइक जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो वो वाली बाइब मुझे आ रही कि जब ये आपको जानते थे तब आप इतने गुड लुकिंग नहीं थे, तब आपका सिचुएशन थोड़ा सा डिफरेंट था, बट अब सिचुएशन जो है बहुत डिफरेंट है। या फिर कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइक स्कूल कॉलेज में जो है आप थोड़े से एवरेज स्टूडेंट थे, एंड वहाँ पर ये इंसान जो है आपकी हेल्प करता था प्रोजेक्ट बनाने में या फिर असाइनमेंट कंप्लीट करने में, बट नाउ आप टोटली डिफरेंट हो गए हो, काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल हो गए हो, और काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग तो आप हो ही गए हो,
आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे कि लॉट्स ऑफ पीपल आपकी हेल्प लेते। तो अब वो ये सोच रहे हैं कि लाइक जो इंसान मेरी हेल्प लेता था वो दूसरों की हेल्प कर रहा है। जो इंसान मेरे नीचे था अब वो उसके नीचे बहुत सारे लोग हो गए और मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाया बट ये बहुत कुछ कर रहे हैं। सो उस तरह की वाइब भी मुझे आ रही है कुछ लोगों के लिए। एंड शायद आप में से बहुत कम लोगों ने ऑलमोस्ट लाइक 4 to 5% लोगों ने या तो आपने इस बंदे को प्रपोज़ किया था गाइस पास्ट में या फिर इस बंदे ने आपको प्रपोज़ किया था। एंड ये जो प्रपोज़ल था वो डायरेक्ट नहीं था, लाइक इनडायरेक्टली था। मतलब कि शब्दों में नहीं बोला था कि यू लाइक देम और दे लाइक यू, लेकिन फीलिंग्स एक-दूसरे की पता चल गई थी एक-दूसरे को। अगर आप उनको पसंद करते थे तो वो समझ गए थे कि या ये जो इंसान है मेरे को पसंद करता है और अगर वो करते थे तो आप समझ गए थे ये। बट समहाउ आपको लगा कि शायद हम लोग साथ में अच्छे नहीं रह सकते, तो धीरे-धीरे आप लोगों ने दूरियाँ बढ़ा ली एक-दूसरे से और अभी एकदम से जो व्हील है टाइम का चक्र वो चेंज हो गया और जिस जगह पे पहले आप थे उस जगह पे वो पहुंच गए हैं। सो अब वो उस चीज़ को मिस करते हैं कि शायद उन्होंने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है मिस कर आपके रूप में। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो ये जो पर्सन है इसका आपके पास से कनेक्शन है जिसका आपके ऊपर क्रश है। एंड ये जो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं उसमें से आप वही लीजिएगा जो आपके साथ मैच करे, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो मुझे डिफरेंट डिफरेंट वाइब्स आ रही हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि शायद मल्टीपल लोगों का आपके ऊपर क्रश हो। अगर आप बहुत ब्यूटीफुल हो एंड आप कुछ बहुत अच्छा कर रहे हो अपने करियर में, आपका करियर बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि सम काइंड ऑफ स्टार क्वालिटीज़ हैं आपके ऊपर। या तो आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिसके कारण आपको फेम मिल चुका है गाइस और आप एक रेपुटेटेड पोजीशन पे हो ऑलरेडी। अगर नहीं कर रहे हो तो आपने शायद अपनी आउटर लुक्स में बहुत अच्छे चेंजेस किए हैं और आप पहले से बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हो गए हो। मैन वुमेन डज़न्ट मैटर एंड इसके कारण लॉट्स ऑफ फॉलोअर्स आपके हो गए हैं एंड कई सारे लोग जो है आपको एडमायर करते हैं। एंड हो सकता है कि शायद आप सोशल मीडिया पे सम काइंड ऑफ टिप्स भी देते हो लोगों को हेल्थ से रिलेटेड या फिर अदर चीज़ों से रिलेटेड मोटिवेट करते हो, या फिर आप हो सकता है आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, यूट्यूबर्स हो, इंस्टाग्राम वगैरह पे करते हो। सो वहाँ पर इस इंसान ने आपको देखा बहुत टाइम बाद और उनको लगा कि यार कुछ मिस हुआ और इनका आपके ऊपर जो है क्रश हो गया। ये पहले से ही क्रश था कुछ लोगों के लिए, तो मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टाइम क्रश है आपके ऊपर। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि वाइस वर्सा हुआ है, जैसे कि पहले आपका इनके ऊपर क्रश था बट अब उनका आपके ऊपर क्रश हो गया है। सो कुछ ऐसी ही फीलिंग मुझे इस पाई से आ रही है। बट जो भी है, ये इंसान कहीं न कहीं रिग्रेट में है। इसको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि इसने उस मौके का फ़ायदा नहीं उठाया। इसको ऐसा लग रहा है जैसे कि इसने कोई बहुत ही अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिस कर दी है आपके रूप में और आप स्टार थे जिसकी इसने कीमत नहीं की पहले। वो मुझे सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये अपने ही विचारों में कैद है और ये सोचता रहता है इन सब चीज़ों को कि क्यों, मतलब उसने उस टाइम पे ऐसे नहीं सोचा, क्यों ऐसा हुआ वगैरह वगैरह। तो वो चीज़ों को प्ले करता रहता है एंड माइंड में इनके उसी टाइप की मेमोरीज हैं कि आप किस तरीके से हैंडल करते थे चीज़ें, किस तरीके से उसे सपोर्ट करते थे एंड आप किस तरीके से साथ में काम करते थे। और अगर आप अभी साथ में होते तो आप तरीके से साथ में काम कर रहे होते और साथ में आप लोग एकदम रॉक करते। सो उस टाइप की फीलिंग मुझे आ रही है। ये इंसान हो सकता है जिस इंसान का आपके ऊपर क्रश है, हो सकता है ये इंसान बहुत ही वर्क फोकस हो एंड उस टाइम पे ये करियर ओरिएंटेड ज़्यादा हो और करियर के चक्कर में इन्होंने प्यार को छोड़ दिया या फिर प्यार में नहीं फँसना चाहते थे बिकॉज़ उनके फ़ोकस में करियर था उस टाइम पे कि नहीं भाई मैं दोनों तरफ फ़ोकस नहीं कर पाऊँगा तो मुझे करियर पे फ़ोकस करना है। सो ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए बट अब उनको रियलाइज़ होता है कि दोनों चीज़ें साथ में मैनेज हो सकती थी एंड उन्होंने जो डिसीज़न लिया था वो शायद सही नहीं था। इस तरह की फीलिंग मुझे आ रही है। अगर मैं ज़ोडिएक साइन की बात करूँ कि इस इंसान का ज़ोडिएक साइन क्या होगा, तो वो तो बहुत ही स्ट्रॉन्गली मुझे दिखाई दे रहा है टॉरस, एरीज़ एंड एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर। येस, कैंसर। और इसी के साथ ही लियो भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए बट बहुत कम लोगों के लिए। सो ये साइन मुझे सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ऑफ़ कोर्स यानी लिब्रा, लिब्रा भी है यहाँ पर। सो ये साइन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है गाइस इस इंसान के बारे में वो ये है कि ये इंसान शायद पहले बहुत कम बात करता था आपसे। शायद आप ही बहुत ज़्यादा बात करते होंगे। आप ही शायद इनिशिएट करते होंगे बात करने का। ये समटाइम्स शायद इनिशिएट ही नहीं करता हो बात करने का। लाइक वो होते हैं ना कुछ लोग जैसे कि वो शो करते हैं कि वो रिज़र्व्ड हैं, वो बहुत बिज़ी हैं, बहुत काम कर रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं है काइंड ऑफ। सो उस तरह का इनका बिहेवियर होगा उस टाइम पे। लाइक इनफ टाइम इन्होंने नहीं दिया आपको, इनफ अटेंशन इन्होंने नहीं दिया आपको। जितना आपको तवज्जो देनी चाहिए थी, उतनी उन्होंने नहीं दी है पास्ट में। एंड जितना इनको आपकी बातों को सीरियसली लेना चाहिए था या फिर उस पे गौर करना चाहिए था, इतना उन्होंने नहीं किया है। ये एनर्जी मुझे बहुत ही स्ट्रांगली फ़ील हो रही है इस फाइल से।
सो ये है ए पर्सन। एंड येस, आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे बहुत ही स्ट्रांगली लग रहा है कि आप शायद इस पर्सन को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हो। आप शायद याद नहीं कर पा रहे हो कि मैं किस पर्सन की बात कर, आपके दिमाग में या तो मल्टीपल नाम आ रहे हैं, या फिर आपके दिमाग में आप सोच रहे हो कि नहीं वो है, नहीं वो नहीं हो सकता। लाइक सम काइंड ऑफ ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है कि आप इस पर्सन को गेस नहीं कर पा रहे हो कि कौन है, और आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो वो ये पर्सन नहीं है, क्योंकि ये जो पर्सन है वो बहुत डिफरेंट है। आप इसको भूल चुके हो गाइस। ग्रुप नंबर 1, आप इस पर्सन को भूल चुके हो। ये पर्सन आपकी सबकॉन्शियस माइंड की कहीं यादों में है, लेकिन अब भी आपकी यादों में ये पर्सन नहीं है। ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहुत ओल्ड मेमोरीज मुझे दिखाई दे रही हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए शायद 2 साल, कुछ लोगों के लिए 5 साल पुरानी यादें मुझे दिखाई दे रही हैं कि 5 साल पुराना रिलेशन है इस इंसान से, ऑलमोस्ट लाइक कॉलेज का या फिर स्कूल टाइम का, या फिर जब आप टीनेजर थे, या फिर लाइक 15-16 ईयर्स के थे उस टाइम का। ऐसी मुझे इसमें वाइब आ रही हैं। ओके, सो क्या वो चीज़ है जो आपको जानने की ज़रूरत है इस इंसान के बारे में? सो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि ये इंसान बहुत लंबे समय से आपसे मिलने का प्लान कर रहा है। बहुत लंबे समय से ये इंसान आपसे मिलना चाहता है, बात करना चाहता है कुछ चीज़ों को लेकर, एंड ये इंसान डिस्टेंस पे रहता है आपसे। आप और ये इंसान एक ही सिटी से नहीं हैं, और ना ही आप लोग नियर बाई सिटीज़ से हो। ओके? ये इंसान काफ़ी डिस्टेंस पे है, आप ऑलमोस्ट लाइक 70, 80, 100 और अबोव 100 किलोमीटर्स दूर। ये काफ़ी दूर से हैं आपसे। और एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि शायद पहले आप इस इंसान को एज़ अ अपना डिवाइन काउंटर पार्ट देखते थे, या फिर आपको लगता था कि ये काइंड ऑफ मैरिज मटेरियल है। हो सकता है आपका इनके ऊपर बहुत अच्छा क्रश हो और आप सोचते हो कि आप बड़े होके इन्हीं से शादी करोगे, या फिर आगे जाके आप लोग इन्हीं से शादी करोगे। लाइक डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए, डिपेंड ऑन योर एज कि क्या थी उस टाइम पे। और उस टाइम पे इस इंसान ने शायद उतनी तवज्जो नहीं दी उस चीज़ को, या फिर कभी आपने अगर घर घर खेला हो इनके साथ तो ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बट हाँ बहुत कम लोगों के लिए। अब तो घर घर कोई खेलता भी नहीं है। बट अब भी इस इंसान के दिमाग में ये ख्याल आता कि आप और ये हस्बैंड वाइफ होते। अभी ये इंसान इस तरह के सिनेरियोज अपने माइंड में बताता है कि आप और ये जो है मैरिड होते तो एक दूसरे को किस तरीके से सपोर्ट करते, एक दूसरे के साथ किस तरीके से काम करते। ये इंसान मुझे वर्क फोकस ज़्यादा लग रहा है। इस इंसान को ना ऐसा पार्टनर चाहिए जिसके साथ ये मिलके काम कर सके, जिसके साथ ये मिलके कुछ अचीव कर सके। लाइक हो सकता है ये इंसान बहुत एम्बिशियस हो एंड बहुत बड़े बड़े सपने हो इस इंसान के, और इसने ऐसा सोच के रखा हो कि इसे किसी ऐसे पार्टनर की ज़रूरत है, और वो क्वालिटीज़ उसे आप में पहले नहीं दिखी बट अब उसे वो दिख रही हैं। सो ये इंसान इमेजिन करता है आपके साथ शादी वगैरह, लाइक एक लाइफ क्रिएट करना आपके साथ। सो वो इसके बैकग्राउंड में चलती रहती हैं, एंड उस चीज़ को लेकर ये आपको कन्विंस करना चाहता है, मिलना चाहता है। लेकिन ये जो इसकी इंटेंशंस हैं, ये उसको लेकर कन्फ्यूज़न में है। इसको लगता है कि शायद वो कभी पूरी नहीं होंगी। कॉन्फिडेंस नहीं है इसके अंदर अपनी इंटेंशंस को लेकर कि वो उनको कभी सच कर सकता है। उसको कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो आपसे मिलेगा तो आप उससे कन्विंस हो जाओगे और आप लोग शादी कर सकते हो। बट स्टिल वो आपको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखता है कि शायद आपके साथ उसकी जोड़ी बहुत अच्छी बन सकती, बहुत अच्छी, और आप लोग दोनों साथ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, या फिर समथिंग कुछ ना कुछ क्रिएट तो कर सकते हो डिफरेंट। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो काफ़ी लंबे समय से प्लानिंग चल रही है इस इंसान की आपसे मिलने की, आपसे बात करने की, आपसे बात भी करना चाहता है, लेकिन ये बात कर नहीं पा रहे। मुझे नहीं लग रहा है कि इस इंसान से आपकी बात होती है। नो, आप और ये इंसान कॉन्टैक्ट में नहीं है। एंड येस, सीक्रेटली ये इंसान आपको फॉलो करता है सोशल मीडिया, लेकिन किसी डिफरेंट अकाउंट से, किसी डिफरेंट नाम। ये अपने नाम से, अपने अकाउंट से आपको फॉलो भी नहीं करता है। इसीलिए मैंने कहा कि आप इस इंसान के बारे में भूल चुके हो। आपको याद भी नहीं है कि ये कौन है। ये शायद किसी डिफरेंट नाम से फॉलो करता है आप, बट आप पे नज़र रखे हुए। कोई फेक अकाउंट है, या फिर किसी फ्रेंड के अकाउंट से आपको फॉलो करवाता है और उसके ज़रिए जो है आप पे नज़र रखी जाती है। कुछ ऐसी सीन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हाँ, आपके और इसके बीच में शायद बहुत ज़्यादा सीरियस चीज़ें नहीं हुई थी, बट क्रश ऑलरेडी था पास्ट में कभी। सो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। येस, ये इंसान आपको करेगा, शायद अप्रोच करेगा, ये आपको बहुत जल्दी अप्रोच करेगा। हो सकता है शायद इसी वैलेंटाइन डे ये आपको अप्रोच करे। होप सो। बाकी की हम वैलेंटाइन डे रीडिंग में देखेंगे क्या होता है। ओके, चलिए मूव ऑन करते हैं अभी एंजल आंसर की तरफ कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं रिगार्डिंग दिस पर्सन और दिस क्रश सिचुएशन। सो एंजल्स का जो आंसर कार्ड है वो है अपॉर्चुनिटी। यस, ये इंसान भी आपको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखता है, और ये जो रिलेशनशिप है आपकी इस इंसान के साथ, अगर ये आपको अप्रोच करता है तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी की तरह काम कर सकती है।
क्योंकि मुझे लग रहा है जैसे कि आप और ये इंसान अभी काइंड ऑफ सिमिलरली ही सोचते हैं, काइंड ऑफ सिमिलरली ही चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं। हो सकता है पास्ट में आप लोगों के डिफरेंट थॉट्स रहे हों, डिफरेंट व्यूज़ हों लाइफ को लेके, लेकिन अभी आप लोग एकदम सिमिलरली ही हो। अभी आप लोगों में कॉमन चीज़ें बहुत सारी हैं। सो अगर आप लोग साथ में आते हो तो ये रिलेशनशिप एक अपॉर्चुनिटी की तरह हो सकती है दोनों के लिए, एंड आप लोग सीरियसली कुछ अच्छा ग्रो कर सकते हो, कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते हो। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड यस, अगर आपको हेल्थ इशूज़ हैं, हेल्थ प्रॉब्लम है, स्पेशली आपके नेक एरिया, चेस्ट को लेकर, सो वो आपकी इम्प्रूव हो सकती है। आप में से कुछ लोगों के लिए सर दर्द हो सकता है शायद, या तो अभी आप लोगों को सर दर्द था जब आप रीडिंग देख रहे थे, या फिर रीडिंग देखने से पहले होगा। डोंट वरी, ये ठीक हो जाएगा। उसका थोड़ा सा ध्यान रखिए अपने सर दर्द का, और हेल्थ पे फोकस कीजिए थोड़ी सी। आपको हेल्थ को थोड़ा ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत है। सो यस, ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए, ग्रुप नंबर 1। होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि यस आई क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाली किसी भी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। अगर आप हमें फेसबुक वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो एनर्जी, सो चूज ऑप्शन नंबर 2। स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। चलिए देख लेते हैं कौन है जिसका आपके ऊपर क्रश है, एंड वो कौन है जो आपको पसंद करता है। एक इंसान है या फिर एक से ज़्यादा है, एंड वो क्या चीज़ है जो आपको इस इंसान के बारे में जानने की ज़रूरत है। साथ में एंजल्स का आंसर आपके लिए क्या है रिगार्डिंग दिस पर्सन और दिस क्रश सिचुएशन, ये भी हम देखेंगे आज की रीडिंग में। सो बनी रहिएगा। एंड आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ग्रुप नंबर 2, जिस इंसान का आपके ऊपर क्रश है ये डेफिनेटली आपके पास से ही बिलोंग करता है। सो यहाँ पे दो सिनेरियोज हैं। फर्स्ट, जिस इंसान का आपके ऊपर क्रश है ये आपका एक्स है, ओके। क्योंकि मुझे यहाँ पे एक्स वाली वाइब बहुत ज़्यादा आ रही है कि इस इंसान का और आपका कभी रिलेशनशिप रहा है इन द पास्ट, और आप लोगों के बीच में भी ब्रेकअप हो चुका है बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन। और ये जो थर्ड पार्टी है वो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है ये कोई अनदर पर्सन हो सकता है उसकी फैमिली हो, या फिर उसकी फैमिली में उसकी कोई फीमेल फिगर हो, फॉर एग्जांपल हिज मदर और हिज सिस्टर, या फिर रिलीजियस बैकग्राउंड के कारण, और हो सकता है सम काइंड ऑफ मनी सिचुएशन को लेकर आप लोगों का ब्रेकअप हो चुका है। सो ये आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशंस हो सकती हैं। ये जो पर्सन है ये अभी भी आपको भुलाने की कोशिश कर रहा है, ये अभी भी उस चीज़ से बाहर नहीं निकल, ये अभी भी आपको पसंद करता है। बट एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करूँगी, वो ये है कि इसका आपके ऊपर क्रश है, लेकिन इमोशनली से ज़्यादा मुझे फिजिकल चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ओके। लाइक ही थिंक्स और सी थिंक्स यू आर सेक्सी, और आप गुड हो इन फिजिकल रिलेशनशिप, बट इससे ज़्यादा उन्हें फ्यूचर आपके साथ दिखाई नहीं देता। इससे ज़्यादा उन्हें नहीं लग सकता कि आप लोग जो है साथ में रह सकते हो, आप लोगों की शादी हो सकती है और आप लोग जो है काइंड ऑफ हस्बैंड वाइफ बन सकते हो। वो नहीं दिखाई देता है इनको बिकॉज ऑफ फैमिली सिचुएशंस। या तो ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है गाइस, ठीक है, और उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग किसी फीमेल की एनर्जी इस फाइल में फील हो रही है। सो हो सकता है ये जो पर्सन है ऑलरेडी मैरिड है, इसलिए उनको फ्यूचर नहीं दिखता आपके साथ। बट आपकी आउटर ब्यूटी को लेकर, आपकी फिजिक्स को लेकर ये ज़रूर सोचते हैं कि आप आउटस्टैंडिंग हो, आप बहुत सेक्सी हो, आप हॉट हो, और इसके कारण वो आपको कहीं ना कहीं भुला नहीं पा रहे हैं। हो सकता है शायद अगर ये मैरिड हैं तो इनका जो पार्टनर है वो शायद इतना ब्यूटीफुल ना हो आपसे अगर तुलना की जाए तो, या फिर जो भी सिचुएशन हो A to Z। सो ये जो पर्सन है आप ग्रुप नंबर 2 जिनका आपके ऊपर क्रश है, ये कहीं ना कहीं आपसे अटैच हैं बिकॉज ऑफ या तो फिजिकल रिलेशनशिप अगर आप लोगों के बीच में कभी रहा है तो, क्योंकि मुझे ज़्यादातर लग रहा है कि ये आपके एक्स हो सकते हैं। और अगर नहीं रहा है तो बिकॉज ये आपके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, इसलिए इनका आपके ऊपर क्रश है। ये अट्रैक्ट हैं आपकी फिजिकल ब्यूटी से, ये अट्रैक्ट हैं आपकी आउटर ब्यूटी से। ये मुझे यहाँ पे बहुत ही क्लियरली दिखाई दे रहा है। एंड ये कहीं ना कहीं जानते हैं, या तो आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं ग्रुप नंबर 2 किसी के साथ, एंड ये पर्सन जो है शायद उसके कारण आपकी तरफ जो है स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, आपको बता नहीं पा रहे हैं अपने दिल की बात कि ये आपको पसंद करते हैं एंड ब्ला ब्ला ब्ला। और कुछ लोगों के लिए ये खुद ही किसी रिलेशनशिप में है, ये खुद ही किसी कमिटेड रिलेशनशिप में है, जिसके कारण ये आपके टुवर्ड्स जो है ये एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। ये मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। बट पास्ट में आप में से कुछ लोगों के लिए आपके एक्स हो सकते हैं, एंड कुछ लोगों के लिए ये अननोन पर्सन है जो कि अभी किसी और के साथ हैं, या फिर आप शायद किसी और के साथ हो, इसलिए जो है आपको ये अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। तो इस पर्सन की जो इंटेंशंस हैं वो मुझे इमोशनल नहीं, ज़्यादातर मुझे
फिजिकल दिखाई दे रहे हैं कि फिजिकली आपके साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं। प्यार मुझे यहाँ पे कम दिखाई दे रहा है, बट एक अट्रैक्शन जिसको कि इन्फैचुएशन कहा जाता है, कि किसी की ब्यूटी को देखकर हम अमेज हो जाते हैं और चाहते हैं कि वाह, ये जो इंसान है, काश हमारे साथ इनका कोई रिश्ता होता, या फिर काश हमारे साथ इनका कोई नाता होता करके। एंड ये जो इस टाइप की फीलिंग्स हैं, ये मेन को भी आती हैं, फीमेल्स को भी आती हैं। सो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो इस तरह की फीलिंग्स इस इंसान के दिल में आती हैं आपके लिए, एंड दैट्स वाई ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों के लिए, जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं या फिर जो लोग रिलेशनशिप में हैं, आप लोगों की बात करें जिन लोगों ने इस स्पेल को चूज़ किया, अगर आप लोग मैरिड हैं, अगर आप लोग रिलेशनशिप में हैं, तो इस चीज़ के कारण इनको इनको इस चीज़ का यकीन है कि इनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सो इस चीज़ को लेकर वो हार्ट ब्रोकन है कि काश आप या तो मैरिड नहीं होते या फिर आप रिलेशनशिप में नहीं होते। सो इस चीज़ को लेके ये काइंड ऑफ हार्ट ब्रोकन भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। और अगर एक्स हैं तब तो वो हार्ट ब्रोकन है ही। अगर एक्स नहीं है तो मुझे आपकी रिलेशनशिप को लेकर ये हार्ट ब्रोकन दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आप लोग रिलेशनशिप में ना भी हों, बट इनको ऐसा लगता हो कि आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। सो कोई ना कोई सीन है, बट इनकी जो एनर्जी है आपको लेकर, वो द डेविल की एनर्जी है। सो ये आपके साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं। और अगर ये एक्स हैं तो फिर ये द डेविल की जो एनर्जी है वो ये है कि ये आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। आपके और इनके बीच में जो कनेक्शन था, ये उसको भुला नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में, उनके हार्ट में आप अभी भी स्टक हो, और वो उसको पूरी तरीके से निकाल नहीं पा रहे हैं अपने दिलो दिमाग से आपको, उन यादों को, उन मेमोरीज को, उन गुड टाइम्स को जो आप लोगों ने साथ में बिताया है। स्पेशली जब आप लोग इंटीमेट मोमेंट बिताते थे साथ में, या फिर जब आप लोग प्राइवेट टाइम एक दूसरे के साथ बिताते थे, उन चीज़ों को वो भुला नहीं पा रहे हैं। ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो उसी तरीके से लीजिए जिस तरीके से आपके साथ मैच हो, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो सभी के लिए डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, राइट। एंड एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि ये जो इंसान है जिनका आपके ऊपर क्रश है, करेंटली ये ऑलरेडी शायद किसी रिलेशनशिप में है, या फिर इनकी फैमिली सिचुएशंस इस तरह की है कि अभी ये रिलेशनशिप प्रेफर नहीं कर सकते, या तो ये ऑलरेडी रिलेशनशिप में है या फिर ये रिलेशनशिप प्रेफर नहीं कर सकते। यानी कि कोई ना कोई कारण है जिसके कारण ये अपने आप को रोक के रखे हुए हैं, इन्होंने होल्ड करके रखा है अपने आप को। ये आपके सामने आके चीज़ों को बयान नहीं कर सकते कि ये क्या सोचते हैं या फिर क्या फ़ील करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये आपके एक्स हैं तो वो फिर से चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप डेवलप हो जाए, फिर से चीज़ें जो है ठीक हो जाएँ, आप लोग रिकंसाइल कर लें। लेकिन कोई ना कोई ऐसी बात है जिसने उनको रोक के रखा है। सो या तो ये उनकी फैमिली सिचुएशन है, या कोई फैमिली की कोई फीमेल फिगर है, या कोई मनी सिचुएशन है, बट समथिंग कुछ है जिसने उनको रोक के रखा है। कुछ लोगों के रिलीजन भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि फैमिली बैकग्राउंड डिफरेंट हो सकते हैं, रिलीजन बैकग्राउंड डिफरेंट हो सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए मुझे फैमिली दिखाई दे रही है। सो ये फैमिली या तो इनकी खुद की हो सकती है कि ये ऑलरेडी मैरिड हैं, और या फिर मदर फादर इस टाइप की फैमिली हो सकती है। ओके, सो आपके हिसाब से जैसे मैच करे उस तरीके से लीजिएगा। अगर आपके एक्स हैं और वो ऑलरेडी कहीं इन्वॉल्व हैं, उनकी शादी हो चुकी है, तो उस तरीके से लीजिएगा। ओके, अगर मैं ज़ोडिएक साइन की बात करूँ कि इनके पॉसिबल ज़ोडिएक साइन क्या हो सकते हैं, तो वो बहुत ही स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न के अलावा है स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर एंड एक्वेरियस, लिब्रा और वर्गो और जेमिनी एंड टॉरस, ऑफ कोर्स टॉरस। सो ये ज़ोडिएक साइन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि ये ज़ोडिएक साइन जो है इनके या फिर आपके हो सकते हैं। चलिए अभी देख लेते हैं कि वो क्या है जो इस पर्सन के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ग्रुप नंबर 2। सो इस पर्सन के बारे में जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है वो ये है कि ये जो पर्सन है, या तो ये मैरिड हैं, बहुत स्ट्रांगली मुझे मैरिड वाली फीलिंग आ रही है, आई डोंट नो व्हाई। तो या तो ये मैरिड हैं, और अगर नहीं है तो नियर फ्यूचर में ये बहुत जल्दी मैरिड हो सकते हैं, और ये आपको अपना एज अ मैरिड पार्टनर नहीं देखते हैं। सो अगर आप लोगों का ब्रेकअप हुआ था और ब्रेकअप में इस तरह की सिचुएशन थी कि वो उनकी फैमिली जो है शादी के लिए नहीं मान रही थी और कहीं और उनकी बात चल रही थी, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि इनकी शादी होने वाली है। एंड जैसे जैसे शादी की डेट नज़दीक आ रही है, जैसे जैसे वो मोमेंट नज़दीक आ रहा है, इनको आपकी यादें सता रही हैं, वो उनको भूलने की कोशिश कर, इस तरीके की एनर्जी मुझे आ रही है कुछ लोगों के लिए। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि ये ऑलरेडी शादीशुदा है और ये नहीं चाहते हैं कि इनकी मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए, किसी तरीके की कोई सिचुएशन क्रिएट हो, इस कारण से ये आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं, बट ये आप पे नज़र रख,
ये आपको स्टॉक करते हैं, ये आपके स्टॉकर हो सकते हैं। एंड अगर आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है तो डेफ़िनेटली ये कोई फ़ेक अकाउंट बना के आपको स्टॉक करते हैं या फिर किसी फ्रेंड के अकाउंट से आपको स्टॉक करते हैं। और अगर आप लोगों का ब्रेकअप नहीं हुआ है तो अपने ही रियल अकाउंट से स्टॉक करते हैं। एंड आप कहीं न कहीं जानते हो कि ये पर्सन कौन है। गाइस, आप लोग ऑलरेडी जानते हो एंड ये आप भी जानते हो कि आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो वर्थ इट नहीं है। एंड ये पर्सन भी इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो वर्थ इट नहीं है, यानी कि इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है। ये जो इंसान जिनका आपके ऊपर क्रश है, आपके और उनके रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है। अगर ये आपकी एक्स हैं और आप लोग पास्ट में थे तो डेफिनेटली आप लोगों ने ये चीज़ एक्सपीरियंस की होगी कि एज टुगेदर आप लोगों का कोई फ्यूचर नहीं है। क्यों? या तो हो सकता है आप लोग डिफरेंट हो, डिफरेंट रिलीजन हो, फैमिली बैकग्राउंड हो, वगैरह वगैरह, अलग अलग चीज़ें हो सकती है, जनरल रीडिंग है। बट कहीं ना कहीं आपका टुगेदर फ्यूचर नहीं है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और अगर ये ऑलरेडी मैरिड है किसी के साथ, आप ऑलरेडी अगर मैरिड हो किसी और के साथ, कमिटेड रिलेशनशिप में हो, तो जाहिर है कि आप लोगों का फ्यूचर नहीं है। तो मुझे यहाँ पे फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा है आप लोगों का। ये जिस पर्सन का आपके ऊपर क्रश है, यानी ये चीज़ ये पर्सन बहुत अच्छी तरीके से जानता है, इसीलिए ये जो है अप्रोच नहीं कर रहा है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ आप भी अच्छी तरीके से जानते हो एंड शायद आप ऑलरेडी गेस कर चुके हो कि ये कौन इंसान है जिसका आपके ऊपर क्रश है। दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि यहाँ पर कोई और है जिसका आपके ऊपर क्रश है। एक और एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि इसका भी आपके ऊपर क्रश है, बट ये अभी नया नया ताज़ा ताज़ा क्रश है। सो इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे नहीं आ रही है अभी। ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे किसी एक्स की या फिर ऐसे पार्टनर की आ रही है जो ऑलरेडी बहुत हर्ट है बिकॉज ऑफ सम सिचुएशंस, एंड ये आपका स्टॉक भी करते हैं। एंड यस 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 यस, मुझे यहाँ पे कुछ वर्ड्स सुनाई दिए हैं गाइस, एंड वो वर्ड्स ये हैं कि आई स्टिल लव यू और मैं ज़िंदगी भर तक तुमसे प्यार करता रहूँगा। तो ऐसा हो सकता है क्योंकि जो मुझे फीलिंग आ रही है कि आप लोगों ने अलग होने से पहले जब आपका ब्रेकअप हुआ होगा, ये वर्ड्स या तो आपके पार्टनर ने आपको बोले होंगे या फिर आपने उनको बोले होंगे, क्योंकि आप लोग जानते थे कहीं ना कहीं कि इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है। सो उस तरह की फीलिंग मुझे आ रही है। आई होप कि ये रीडिंग आपको कहीं ना कहीं, एंड प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई और ऐसा कुछ था क्या। ओके, सो चलिए बढ़ते हैं अभी एंजल आंसर्स की तरफ। एंजल्स क्या कहती हैं आपको रिगार्डिंग दिस पर्सन और दिस सिचुएशन। सो एंजल्स का जो कहना है आपके लिए, जो एडवाइस है उनकी, वो है रिमाइन पॉजिटिव। सो आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप में से कुछ लोग हो सकता है नेगेटिव सोच रहे हैं। एंड हो सकता है आप लोगों का अभी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ हो कुछ मंथ पहले, और आप दोनों ही अभी उससे नहीं उभर पा रहे हो कहीं ना कहीं, या फिर दोनों की ही प्रॉब्लम है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि शायद आपको कोई लव पार्टनर नहीं मिलेगा, या फिर उनसे ज़्यादा लव करने वाला नहीं मिलेगा। काइंड ऑफ लाइक डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स हो सकते हैं बिकॉज ऑफ जर्नल रीडिंग। तो आपको नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव सोचिए। ग्रुप नंबर 2, आप जितना ज़्यादा पॉजिटिव सोचेंगे आपको उतना ज़्यादा पॉजिटिव आउटकम मिलेगा ज़िंदगी से। एंजल्स आपको कह रही हैं रिमाइंड पॉजिटिव, पॉजिटिव सोचिए, आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा होगा एंड एकदम परफेक्ट पार्टनर मिलेगा आपको, जो आपको कभी चीट नहीं करेगा, जो आपको कभी चूज़ करने वाली सिचुएशन में नहीं डालेगा, जो आपको कभी सेकंड प्रायोरिटी पे नहीं रखेगा। क्योंकि मुझे लग रहा है आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है, आपको सेकंड प्रायोरिटी पे रखा गया है, किसी और को फर्स्ट रखा गया है, या फिर आपको ऐसा रियलाइज़ करवाया गया है कि आप शायद उतने इम्पोर्टेंट नहीं हो उस पर्सन के लिए। सो रिमाइन पॉजिटिव, आपको आपके टाइप का भी इंसान मिलेगा जो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेगा और आप उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन होंगे इस दुनिया में। ओके, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड ऑफ कोर्स बी असर्टिव। सो आप में से कुछ लोग शायद कहीं ना कहीं अभी भी इस सिचुएशन में कंफ्यूज हैं कि आपको इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए, और आप अपने आप को काइंड ऑफ इससे पूरी तरीके से बाहर नहीं कर पा रहे हो। और अगर ये पर्सन फिर से आपकी ज़िंदगी में आता है तो हो सकता है आप फिर से इसको एक्सेप्ट कर लो एंड फिर से वही सिचुएशन क्रिएट हो जो कि पास्ट में हो चुकी है, एंड साइकिल जो है फिर से अपने आप को रिपीट करे। सो एंजल्स का आपसे कहना है कि इस चीज़ को रिपीट मत करना, क्योंकि इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है। टुगेदर मुझे कोई फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आप या आपके पर्सन जो है रिलेशनशिप में हैं, ऑलरेडी मैरिड है, या फिर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में रह के देख चुके हो कि इसका कोई फ्यूचर नहीं है, हम लोग जो है झगड़े करते रहते हैं, हम लोग जो है, हम लोगों की सोच डिफरेंट है, रिलीजन बैकग्राउंड डिफरेंट है, लाइक सो मैनी थिंग्स। अपने हिसाब से लीजिएगा, है ना। जनरल रीडिंग है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिए, अपने हिसाब से लीजिएगा। अगर आप लोगों की बहुत अच्छी बन रही थी जब आप लोग रिलेशनशिप में थे, और एंड कोई भी इस तरह की सिचुएशन नहीं थी जो मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर रही हूँ, तो आपको ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप जो है उनको एक चांस दे सकते हैं, राइट। सो उस तरीके से लीजिएगा, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2। सो यस,
ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए। होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर पर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।